टिया ने मूसा की सारी हकीकत अलियार को बताती होती है। वो रोते हुए कहती है कि तुम्हारे अब्बू ने कई साल पहले मुझे मेरे अब्बू से जुए में खरीदा था। मैं उनकी अमानत थी। अलियार ये सुनकर हिल जाता है। उसके पांव लरजने लगते हैं। यूनिवर्सिटी से वापस आती हुई पिया को बिल्कुल पता नहीं होता कि मूसा के 2 बंदे उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचती है, एक सफ़ेद गाड़ी रुकती है और 2 मास्क पहने हुए आदमी उसे जोर से खींचकर अंदर बिठा लेते हैं। पिया चीखती रहती है, मुझे छोड़ो, मेरी अम्मी को फ़ोन करने दो। लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार से फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ती है। रात होने तक जब असलम साहब घर लौटते हैं तो घर का माहौल अजीब सा होता है। पिया की अम्मी डरी हुई आवाज़ में कहती हैं कि पिया कमरे में नहीं है, सुबह से कोई पता नहीं। इतने में असलम के फ़ोन पर मूसा के आदमी नसार की कॉल आती है। नसार के ठंडी बेजान आवाज़ सुनाई देती है, अगर तुम पिया की इज्जत बचाना चाहते हो तो कल ही उसकी शादी अलियार से करा दो, वरना वो जिंदा वापस नहीं आएगी। असलम के होश उड़ जाते हैं। वो सीधा सनोवल के घर पहुंचता है। सनोवल दरवाज़ा खोलता है तो असलम रोते हुए बोल पड़ता है, मेरी बेटी को उठा लिया गया है, खुदा के लिए उसे बचा लो। सुनोवल फौरन टिप्पू को कॉल करता है और पुलिस में मौजूद दोस्त से पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन सीधी मूसा के फार्म हाउस की आती है। सुनोवल अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाता हुआ वहां पहुंचता है। बीच रास्ते में अलियार मिल जाता है। सुनोवल उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारे अब्बू ने पिया को किडनैप करवाया है, अगर तुम में ज़रा सा भी ज़मीर है तो मेरे साथ चलो। अलियार की आंखों में गुस्सा भी होता है और शर्म भी। वो बगैर कुछ बोले सुनोवल की गाड़ी में बैठ जाता है। फार्म हाउस पहुंचकर सनवल हीरो स्टाइल में दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर अंधेरा और सन्नाटा होता है, मगर पिया की हल्की सी रोती हुई आवाज़ आ रही होती है। वो एक कमरे में रस्सी से बंधी होती है। सनवल फौरन रस्सी काटकर पिया को अपने से चिपका लेता है। पिया रोते हुए कहती है, सनवल मुझे यहाँ से ले चलो, मैं डर रही हो। इतने में पीछे से निसार आ जाता है और बंदूक सनवल के सर पर रखते हुए कहता है, पिया को लेकर गए तो तुम्हारी सांसें भी नहीं बचेंगी। जैसे ही निसार ट्रिगर दबाने लगता है, दरवाज़ा जोर से खुलता है और असलम साहब पुलिस को लेकर अंदर आ जाते हैं। पुलिस निसार और उसके बंदों को पकड़कर नीचे गिरा देती है। सब लोग फार्म हाउस से बाहर आते हैं। असलम पिया के सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं अब तुम्हें इस दर्द से नहीं गुजारूंगा, कल ही तुम्हारी शादी सनवल से फिक्स करता हूँ। सनवल कुछ बोल भी नहीं पाता कि अलियार सारा सच सुन लेता है। वो गुस्से में फार्म हाउस की दीवार पर मुक्का मारता और चिल्लाकर कहता है, पिया तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी? मेरे अब्बू ने तुम्हारे अब्बू के साथ कुछ नहीं किया? पिया सीधा जवाब देती है, तुम्हारे अब्बू ने मुझे जुए के बदले बेचा था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अलियार का दिल टूट जाता है। घर जाकर वो मूसा को सब बताता है, अगर पिया मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मूसा शौक में आ जाता है, मगर उसका मुजरिमाना दिमाग फिर भी चलता रहता है। अगली सुबह सनोवर और पिया गाड़ी में घर वापस आ रहे होते हैं कि मूसा के 2 बंदे उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए गोली चला देते हैं। गोली सनोवर के हाथ को छू कर निकल जाती है। गाड़ी हिलती है, पिया चीखती है। सनोवर उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कुछ देर बाद आकर बताता है कि गोली हाथ को छूकर गुजरी है, जान बच गई है। वहीं मूसा पुलिस स्टेशन फ़ोन करके झूठ बोलता है कि सनोवर पर गोली असलम ने चलाई थी। पुलिस बगैर सोचे समझे असलम को उठाकर जेल ले जाती है। जब सनोवर को होश आता है तो पिया रोते हुए उसे सच बताती है। सनोवर फौरन मीडिया को बुलाता है और कैमरे के सामने कहता है कि मेरे ऊपर गोली असलम ने नहीं चलाई, ये सब मूसा के आदमी थे। पुलिस फार्म हाउस, ऑफिस और बस्ती में छापा मारकर मूसा को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत उसे जान लेने की कोशिश और झूठी गवाही के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुना देती है।